चल रही है दूसरी सुनामी क्या, लेकिन तीसरी लहर भी कोरोना की आने वाली है। देखते हैं। वहीं केंद्र सरकार के प्रिंसिपल एडवाइजर का बड़ा बयान है कि दूसरी लहर आने के बाद तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बयान विजय राघवन का आया है कि तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता, तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। विजय राघवन ने केंद्र सरकार को चेताया है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। तीसरी लहर कब आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार इसकी तैयारी करे। फिलहाल सरकार इसकी तैयारी करे। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल एडवाइजर ने ये जानकारी जारी की है। हिंदुस्तान ने 2020 में कोरोना का दंश झेला, वो कोविड का ट्रेलर था। हिंदुस्तान ने 2021 में कोविड की दूसरी लहर झेली, ये कोविड का कहर था। और अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। Phase 3 is inevitable. कोरोना को लेकर अब तक के सबसे बड़े खतरे की घंटी सरकार ने बजा दी है। देश के लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुनिए देश के 4 बड़े अफसर जब लोगों को कोरोना के खतरे से सतर्क करने पहुंचे तो क्या कहा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार सतर्क कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है क्योंकि ये वायरस जितनी बार एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, उतनी बार इसकी बनावट में बदलाव आ रहा है और इसका नतीजा वायरस के नए वेरिएंट्स की शक्ल में दिख रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. मतलब भारत में अभी जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी वायरस रूप बदल रहे हैं। और वैक्सीनेशन वाली आबादी से जब वायरस का सामना हो रहा है, तो उससे भी कोरोना के वायरस में बदलाव हो रहा है। सरकार चेतावनी दे रही है कि देश में कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी, इसलिए लोग कोविड के नियमों का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही कोविड थमेगा, क्योंकि संक्रमण के फैलाव के कारण कोविड का वायरस हर वक्त रूप बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर बीएमसी की पीठ थपथपाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल की तारीफ की तो उद्धव सरकार फूले नहीं समा रही है। उद्धव सरकार ने इसे लोगों की जीत बताया और तीसरी लहर की तैयारी का भरोसा दिया। तिसऱ्या लाटेसाठी तयार रहा, हे जे काय आता आपल्या केंद्राचे देशाचे वैज्ञानिक सल्लागार बोलत आहेत, आपण याची तयारी सुरू केलेली आहे। हालांकि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में पूरे देश के साथ महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर में ही एक सांस के लिए हाफ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत की मार झेल रहा है और तीसरी लहर का कोरोना न जाने किस तरह का संकट खड़ा करेगा। इसलिए इस कोरोना के कहर को रोकने का उपाय सिर्फ हर भारतवासी की सतर्कता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं बात करते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत पर आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। लगातार ये सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है और दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र अब अपना जवाब दाखिल करेगा। विस्तृत हलफनामे के बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो जवाब देगा। कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसी सप्लाई होगी, इसके ऊपर जवाब देना है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर कमेटी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज विशेषज्ञों की कमेटी बना सकती है कि ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है, ऑक्सीजन आ रही है तो वो पहुंच क्यों नहीं रही है, तो आखिरकार इसका हल क्या हो सकता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर 2 बजे से सुप्रीम हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होगी ऑक्सीजन के मसले पर। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है, अवमानना का नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार चली गई थी, उस नोटिस को उन्होंने खारिज करवा दिया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। वो लगातार दिल्ली सरकार से लेकर के तमाम जगहों पर ये बात कहती रही है कि आज एक बार फिर से, क्योंकि लोगों का ये मौलिक अधिकार है, आज एक बार फिर से 2 बजे के बाद ये सुनवाई होनी है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जो कि नहीं बरती जा रही है उसके बारे में। देश में कोरोना की दूसरी लहर से लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो लगातार तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है। ये भीड़ वैक्सीन लेने के लिए पहुंची है। लोग मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वैक्सीन लेने वाले लोगों के साथ अस्पताल प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भूल चुकी है। तस्वीरों में देखिए, वैक्सीन लेने वाले अस्पताल के अंदर एक साथ बैठे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है हर किसी को वैक्सीन देने का, बट अब जो भीड़ है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। 18 to 45 यूथ है, सबसे ज्यादा सिटीजन इसी एज में आते हैं, तो टाइम तो लगेगा और जितना टाइम लग रहा है वो फीजिबल भी है। ये तस्वीर रांची के एक वैक्सीनेशन सेंटर की है। यहाँ भी वैक्सीनेशन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। हर कोई सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहता है। यहाँ वैक्सीन लेने वाले लोग मास्क तो पहने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले वैक्सीन लेने की होड़ लगी है। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कहां सुनने वाले हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से लोगों में दहशत है। यही वजह है कि यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित कर लेना चाहता है। अस्पताल प्रशासन के समझाने पर कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जिन्होंने प्रशासन की बात को अनदेखा कर दिया। हालांकि वैक्सीन की डोज लेने वालों ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की और वैक्सीन को सुरक्षित बताया। डरना नहीं है, लेना है, हिम्मत करना है,
क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत से लोग डर से नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से लेना चाहिए। जो भी लोग हैं सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब बीमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं, डरना नहीं चाहिए, ना डरने की बात नहीं है। आदमी को लेना चाहिए और सुरक्षा के हिसाब से लेना बहुत जरूरी है। जी मीडिया आपसे अपील करता है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पर आप जब भी जाएं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें, क्योंकि कोरोना पर विजय पाना है तो सतर्कता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक करते हैं कोरोना के अगले म्यूटेंट की, जो कि कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, यानी दूसरे से ज्यादा तीसरी वेव खतरनाक हो सकती है। कोरोना के एक और वेरिएंट को लेकर के चिंता बढ़ गई है। नया वेरिएंट डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा घातक हो सकता है। ज्यादा घातक वेरिएंट का नाम N440K है। दक्षिण भारत के राज्यों में नई वेरिएंट को ज्यादा असर देखा गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में इसका असर पहले से दिख रहा है और इससे पहले ही बताया जा रहा है कि तीसरी वेव ज्यादा खतरनाक होगी। कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक वायरस जो नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर में घुस रहा है और फेफड़ों को तबाह कर दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार वायरस के नए डबल म्यूटेंट वाले रूप ने ज्यादा कहर ढाया है। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट रूप B.1.617 वेरिएंट के नाम से पहचाना गया है, लेकिन अब खतरा 15 गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के शोध में पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा घातक है और इस नए वेरिएंट का नाम है N440K। भारत के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोविड के इस नए वेरिएंट का असर ज्यादा दिखा है। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट N440K पाया जा रहा है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पता चला था। फिर हैदराबाद में वायरस के इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 50% से ज्यादा नमूनों में यही N440K वेरिएंट मिला। इसके अध्ययन से पता चला है कि कोरोना के N440K वेरिएंट की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि N440K वेरिएंट के संक्रमण के 3-4 दिन के अंदर ही मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है, जबकि डबल म्यूटेंट कोरोना के संक्रमण में मरीज की ऐसी हालत 7 से 10 दिन के अंदर हुआ करती है। खतरे की बात ये भी है कि कोविड वायरस का नया वेरिएंट N440K बेहद मामूली एक्सपोजर में भी तेजी से फैल रहा है। ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेन है, ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी पे भी ये उसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा संक्रामक है या ज्यादा इंफेक्शियस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जब कोरोना का लक्षण पता चलने और इलाज शुरू करने में ही 3 से 4 दिन गुजर जा रहे हैं, तब कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट पूरे फेफड़े में फैल चुका होता है। भारत में मचे कोहराम के पीछे कोविड वायरस के इस नए वेरिएंट का कितना हाथ है, इसके डेटा का अध्ययन अभी बाकी है। लेकिन नए वेरिएंट के असर को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए, जिसमें पता चलता है कि देश के जिन 10 राज्यों में कुल संक्रमण का 70.91% हिस्सा है, उनमें से 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल दक्षिण भारत के ही हैं और इन 3 राज्यों को मिलाकर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें पूरे देश में टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां एक दिन में 51,880 केस मिले। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 44,631 नए केस मिले और तीसरे नंबर पर केरल है, जहां 37,190 नए मरीज मिले हैं।
देश में रोज आ रहे आंकड़े कोविड वायरस के नए वेरिएंट का खतरा जाहिर कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके फैलाव का शक इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस तेलंगाना में अप्रैल में 6,000 के करीब संक्रमित थे, वो मई में 80,000 को पार कर चुके हैं। देश भर में हो रहे अध्ययन से अभी तक कोविड वायरस के जिन सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 4 वेरिएंट्स का पता चला, उसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तर भारत में ज्यादातर यूके वेरिएंट पाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में B.1.617 के अलावा डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट ज्यादातर मिल रहे हैं, जबकि बंगाल और मणिपुर में B.1.618 वेरिएंट वाले वायरस मिले हैं और दक्षिण भारत के आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादातर वायरस का N440 के वेरिएंट देखा जा रहा है। खतरे की बात यह है कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके भारत के दूसरे हिस्से में भी पहुंचने का खतरा है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस नए वेरिएंट से ज्यादा खतरे की आशंका को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि वायरस में म्यूटेशन सामान्य प्रक्रिया है और उम्मीद है कि म्यूटेशन के जरिए ही कोविड वायरस का नया वेरिएंट भी जल्द खत्म हो जाएगा। जो आंध्रा की बात की जा रही है, दैट इज N440K. N44K was subsequently found when we did the genome sequencing this time in some samples that we had from some states, but it very quickly diminished and we don't really see it prevalent at all, and there has been no clinical impact of it at all. संभव है सरकार का अनुमान सच हो, लेकिन जिस हिसाब से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की दरकार बढ़ती जा रही है, वैसे में वायरस के नए वेरिएंट के बेहद घातक होने का शक भी पुख्ता होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज योगी आदित्यनाथ एक बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी की ये बैठक होनी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाए जाने पर विचार होने वाला है। आज कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 मई तक फिर से कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। पहले ये मियाद जो है आज सुबह खत्म हो रही थी, यानी कि 7 तारीख को खत्म हो रही थी, लेकिन इससे पहले अब इस वीकेंड कर्फ्यू को भी साथ ऐड कर दिया गया है। अब ये कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश में ये कर्फ्यू जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं की जो छूट है वो पहले की तरह ही जारी रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के बाद कोरोना में कर्फ्यू लगा था और उसके बाद आज ये कर्फ्यू बढ़ाया गया, लेकिन फिलहाल ये कर्फ्यू जारी रहेगा और सोमवार तक ये कर्फ्यू को जारी रखने का उत्तर प्रदेश में निर्देश दिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.